देखिए, ये विषय हम इसलिए चर्चा में लाए कि पिछले 3-4 दिनों से मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है सरकारी भर्तियों की। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो अभी चल रही है उनको छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मेरी सूचना है लगभग 5 लाख पद विभिन्न विभागों में खाली हैं जो भरे जाने हैं, जिनकी प्रक्रिया ही अभी शुरू नहीं हुई, विज्ञापन ही नहीं आया। तो पद तो बड़ी संख्या में है और 69,000 जैसे तमाम जो उसमें है पाइपलाइन में, वो अलग एक टाइमलाइन भी दे दिया, कैलेंडर भी सेट कर दिया मुख्यमंत्री ने। 100 पहले विज्ञापन से नियुक्ति पत्र मिलने तक 180 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार यह क्यों चाहेगी कि उसके राज्य में बेरोजगारी रहे? क्यों चाहेंगे कोई सरकार कि उसके राज्य के युवा हताश हो, निराश हो, आक्रोशित हो? एक जितने निर्देश पॉलिटिकल लीडरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, वो सामने आ गए। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री राज्य के सभी चयन से संबंधित एजेंसियां, विभाग और कमीशंस के साथ बैठक कर चुके और वो उनको टाइमलाइन दे चुके। अब ये बहस में इस पर लेकर आया कि एक अध्याय समाप्त हुआ, पॉलिटिकल लीडरशिप का मैंडेट मिल गया। अब ये गेंद आ गई बाबुओं के पाले में। आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, फलान ढिकान, जितने भी नाना प्रकार की ब्यूरोक्रेसी है, और अभी तक जितनी भी भर्तियां पिछले 15 साल में लटकी भटकी और अटकी हैं, जितना मुझे स्मरण है, उन सब में ये महत्वपूर्ण योगदान लटकाने भटकाने में नौकरशाही का ही रहा है। कहीं पर्चा गलत बनवा दिया, कहीं सवाल गलत कर दिए, कहीं कुंजी जारी नहीं की, कहीं आरक्षण का लोचा कर दिया, तो भर्तियां कोर्ट में फंसती रही। भर्तियां तो आई, जमीन पर मेटलाइज कराने की जिम्मेदारी नौकरशाही की है। नौकरशाही ने उसको मेटलाइज नहीं कराया तो कोई भर्ती अटकी, कोई लटकी, कोई भटक गई। अब फिर वो परिस्थिति बनी है कि भाई कोई भर्ती अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, 180 दिन में दो। लेकिन कौन देगा? ये कराएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी जो विभिन्न चयन एजेंसियों में है, विभिन्न मंत्रालयों के जो सचिव हैं, वही लोग कराएंगे ना अपने अपने मंत्रालय का कामकाज, भर्तियों का। क्या वो लोग अपने में आमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार हैं? आज मैं ये सवाल लेके आया हूं क्योंकि पिछले 1.5 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, जिसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मुजफ्फरनगर साइड जाओ तो बाहर लिखा होता है, यूं तो ऐसे ही चलेगी। वही हाल ब्यूरोक्रेसी का होता है, यूं तो ऐसे ही चलेगी, सरकार कोई आ जाए। हमने तो बहुत सारी सरकारें देखी, सब सरकारों ने चाहा कि भाई बच्चों को नौकरी मिल जाए, कुछ एक फील गुड आएगा, पॉलिटिकली लाभ होगा, लेकिन अधिकारियों ने उसमें इतने दंड फंद पेच लगा दिए कि नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। अब एक बार फिर लक्ष्मण रेखा खींची है, फिर नई बात आई है सामने। तो मुझे लगा ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका पर जरा हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली राजा कह सकता है, क्रियान्वयन तो दरबार के ही लोग करते हैं। हमारे घर में कोई आ जाए, कहा भाई यार चाय वाय पिलवाओ, नाश्ता बनवाओ। अब जिसको नाश्ता बनाना है वो जानबूझ के इतनी देर कर देगा कि बैठने वाला चला जाए, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बोले बना तो रहे थे, बेसन लेने गए थे पकौड़ी के लिए, बेसन ही नहीं मिला, फिर दूर जाना पड़ा, और तब तक सुनील साजन का टाइम हो गया, वो निकल लिए। तो ये जो चरित्र है, ये जो कार्यशैली है,
इसमें 360 डिग्री का परिवर्तन चाहिए, 180 डिग्री से काम नहीं चलेगा। ये बच्चे बताएंगे। अभी मुख्यमंत्रियों के स्तर से कभी ये नहीं कहा गया कि नौकरी मत दो, कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है क्या? नहीं, किसी ने कहा नहीं, सबने कहा भाई दो और हमसे फीता चिट्ठी बंटवाओ। लेकिन इन लोगों ने ये परिस्थिति पैदा कर दी, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा रवि वैदेह बेबाहु, वैसा निराशाजनक माहौल बना दिया। तो इस बार क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, मुझे लगा इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस बार ये उम्मीदें टूटे नहीं।